अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। शुरुआत में अनुपमा प्यार से मनोहर जी से जिग्नेश और बाबूजी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती है। वह बाबूजी से पूछती है कि कहाँ गए थे। बाबूजी बताते हैं कि मोहल्ले की स्कूल में झंडा आरोहण के लिए गए थे। अनुपमा हैरानी से पूछती है तो उन्होंने बताया क्यों नहीं। इस पर बाबूजी कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम डांस की प्रैक्टिस में बिजी होगी। अनुपमा कहती है कि वह सब तो होता रहेगा, लेकिन देश की आज़ादी का उत्सव मनाना भी जरूरी है। आज के दिन ही हमारे देश के शहीदों को याद करने का मौका मिलता है। अनुपमा मोहल्ले के झंडारोहण में जाने का फैसला करती है। इसी बीच उसे अपनी पुरानी दिन याद आते हैं जब वो स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाती थी। अनुपमा कहती है कि वो सबसे पहले देश का त्यौहार, उसके बाद शादी। यह सुनकर जिग्नेश पूछता है कि किसकी शादी है, क्या मेरी शादी है। बाबूजी जिग्नेश के साथ मजाक करते हैं और मनोहर जी के साथ मिलकर उसे छेड़ते हैं। अनुपमा तय करती है कि वह मोहल्ले में झंडारोहण में शामिल होकर मंदिर भी जाएगी। अनुपमा भारत माता की जय का नारा लगाते हुए चली जाती है। इसके बाद अनुपमा रास्ते में एक महिला को देखती है जो अपने बेटे को तैयार कर रही होती है। अनुपमा को यह देखकर अच्छा लगता है, लेकिन तभी वह महिला सड़क पर कचरा फेंक देती है। सफाई कर्मी उसे कहते हैं कि कचरा डस्टबिन में डालो, लेकिन महिला ताना मारकर चली जाती है कि सफाई करना तो तुम्हारा काम है। यह सुनकर अनुपमा को बहुत बुरा लगता है। अनुपमा उस महिला को समझाती है कि सफाई कर्मी हमारे देश को साफ रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि उनके काम को हल्के में लेना चाहिए। अनुपमा कहती है कि आप जिस देश में स्वतंत्रता दिवस मना रही हो, उसी देश को गंदा करते हुए आपको शर्म नहीं आती। आप जैसा करोगी वैसे ही आपके बच्चे सीखेंगे। यह सुनकर वो महिला का बेटा प्रभावित होता है। वह कचरा उठाता है और डस्टबिन में डाल देता है। अनुपमा उसे शाबाशी देती है। वह महिला अनुपमा से माफ़ी मांगती है। इसके बाद सभी अनुपमा को सैल्यूट करते हैं और सब मिलकर जय हिंद कहते हैं। अनुपमा खुश होकर वहाँ से जाती है। दूसरी तरफ परी, राही और माही से कहती है कि जसप्रीत ने राखी की तस्वीर भेजी है। परी खुश होकर बताती है कि लंबे समय बाद सबने साथ त्योहार मनाया है। तभी राही अनुपमा की तस्वीर पर रुक जाती है। परी पूछती है कि क्या वो अनुपमा को डांस रानियों के बीच खुश देखकर जलन महसूस कर रही है। राही तुरंत इनकार करती है और कहती है कि उसे अनुपमा और उसके नए परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अनुपमा अंश और प्रार्थना की हल्दी की रस्म के लिए हल्दी तैयार कर रही होती है। भारती पूछती है कि वो इतनी इमोशनल क्यों हो गई है। अनुपमा को समर की याद आ जाती है और वह भावुक हो जाती है। अनुपमा रोते हुए कहती है कि समर मुझसे बहुत प्यार करता था। समर के बाद अंश ने मेरी ज़िंदगी में रंग भर दिया। भारती कहती है कि आपके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। अनुपमा कहती है कि मन से कोई बुरा नहीं होता, परिस्थितियाँ बुरी हो जाती हैं। उसके बाद भारती बताती है कि आज उसे मुंबई में स्वतंत्रता दिवस की याद आ रही है। दोनों स्वतंत्रता दिवस के बारे में खुशी से बातें करती हैं। इसी बीच भारती कहती है कि क्या किसी भी तरह से प्रार्थना के माता पिता उसकी शादी में नहीं आ सकते। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ प्रार्थना को अपने पूरे परिवार की याद आती है। अनुपमा उसे समझाती है कि वह अपने परिवार को मनाने की कोशिश करे। प्रार्थना बेबस होकर कहती है कि मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि अंश और मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन वह ये बात समझ नहीं पाएंगे। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि उसे एक बार फिर और कोशिश करनी चाहिए। प्रार्थना अनुपमा से गुजारिश करती है कि वह उसके साथ कोठारी हाउस चले। अनुपमा बेचैन हो जाती है। दूसरी तरफ गौतम पराग से कहता है कि अगर कुछ काम है तो मुझे बताइए। पराग कहता है कि आप कुछ दिन अपने घर जाकर आइए, आपको घर गए बहुत दिन हो गए हैं। गौतम कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे मेरे घर इसलिए भेजना चाहते हैं ताकि मैं आपकी बेटी की शादी में कोई तमाशा ना करूं। पराग साफ कहता है कि हाँ, यही वजह है। तभी मोटी बा कहती है कि जमाई जी अपनी मर्जी से घर जाएंगे, लेकिन हम प्रार्थना की शादी में शामिल नहीं होंगे। प्रार्थना के साथ अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तभी प्रार्थना कहती है कि खून के रिश्ते इतने कमज़ोर नहीं होते कि कहने से टूट जाएं। प्रार्थना अनुपमा के साथ वहां आती है। पूरा कोठारी परिवार चौंक जाता है। ख्याति ताना मारती है कि इस बार भी अपनी वकील को साथ लेकर आई हो। अनुपमा कहती है कि आप सब मेरे बारे में पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, इसलिए इस बार कोशिश कीजिए कि मुझे अनदेखा करके आप अपनी बेटी की तरफ देखें। अनुपमा प्रार्थना को हिम्मत देती है और सबसे कहती है कि आप एक बार अपना गुस्सा हटाकर अपनी बेटी की बात सुन लीजिए। गुस्सा चाहे जितना भी बड़ा हो, रिश्तों से बड़ा नहीं होता। अनुपमा प्रार्थना के हाथ से बनाया हुआ कार्ड सबको दिखाती है और उन्हें शादी में आने के लिए आमंत्रित करती है। पराग कार्ड देखकर मन में भावुक हो जाता है। प्रेम अनुपमा से कार्ड ले लेता है। राही कहती है कि प्रार्थना अपने घर अकेले भी आ सकती थी, तो आप उसके साथ क्यों आई। अनुपमा कहती है कि यह सवाल अपने आप से पूछो कि इस घर की इकलौती बेटी अपने ही घर में आने के लिए क्यों घबरा रही है। प्रार्थना अपने
अपनों से ही बात करने के लिए हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है? यह सवाल सबसे पूछो। राही की बोलती बंद हो जाती है। प्रार्थना भावुक होकर कहती है कि मैं यहाँ झगड़ा खत्म करने आई हूँ। कभी कभी प्यार पर गुस्सा हावी हो जाता है, लेकिन उस गुस्से के पीछे की वजह प्यार होती है। मुझे पता है कि आपके गुस्से के पीछे भी आपका प्यार छुपा है। प्रार्थना शादी का कार्ड दिखाती है और सबको अपनी शादी में आने के लिए कहती है। प्रार्थना पराग से कहती है कि आपने बचपन से ही मेरी कई गलतियाँ माफ़ करी हैं, आज भी माफ़ कर दीजिए। अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आ जाइए। पराग को कमज़ोर पड़ता देख मोटी बा बीच में आती हैं और गुस्से में कहती हैं कि तुम्हारी गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता। तुमने तलाक देकर हमारे खानदान की परंपरा को तोड़ा है। हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे और शादी में भी नहीं आएंगे। वैसे भी तुम्हारे भाई भाभी शादी में आ रहे हैं, तो हमारे ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रार्थना कहती है कि भाई भाभी माता पिता की जगह नहीं ले सकते। क्या आप अपनी बेटी की खुशी में शामिल नहीं होना चाहते? ख्याति कहती है कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रार्थना ख्याति से कहती है कि मैंने आपको अपनी सगी माँ से बढ़कर समझा है। ख्याति कहती है कि अगर ऐसा होता तो तुम अपना दुख मुझसे बताती, किसी बाहर वाले के पास नहीं जाती। प्रार्थना कहती है कि मैंने कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी मेरा दुख नहीं समझा। अनुपमा ख्याति से कहती है कि जब प्रार्थना शाह हाउस में रहने आई थी तब मैं वहाँ नहीं थी, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि प्रार्थना आपको छोड़कर मेरे पास आई थी। प्रार्थना ख्याति से कहती है कि आप मेरे पास क्यों आई? आप मुझे घर पर वापस लेकर आती और कहती कि मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया। सब शर्मिंदा होते हैं। अनुपमा कहती है कि आपकी प्रार्थना को अपनी पहली शादी में खुशी नहीं मिली। इस आदमी ने आपके सामने रहकर भी इस पर अत्याचार किया और यह बोल नहीं पाई, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? पराग कहता है कि इसमें सही क्या है? बेटी माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करे, क्या यह सही है? अनुपमा कहती है कि माँ बाप अपनी बेटी की मर्जी पूछे बिना उसकी शादी इस दरिंदे से करवा दी थी, तो क्या यह सही था? आप खाने से लेकर पढ़ाई तक की सारी बातें बेटी से पूछते हैं, लेकिन शादी के समय उसकी मर्जी क्यों नहीं पूछते? क्या बेटी की ज़िंदगी पर उसका जीवन साथी कौन होगा ये जानने का हक नहीं है? सभी चौंक जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मोटी बा अनुपमा पर गुस्सा करती हैं कि जब तक आप जैसी औरतें आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाएंगी तब तक लड़कियों को आज़ादी नहीं मिलेगी। आप अपने पति को छोड़कर अनुज के साथ बिना शादी के रही थी। आपने इतना कुछ किया, लेकिन आज भी आप संघर्ष ही कर रही हो। अनुपमा कहती है कि मैंने फिर भी हार नहीं मानी। अनुपमा अनु की रसोई में आती है और उसके नाम के बोर्ड को देखकर खुश हो जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।